हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग 14 के बारे में। भाग 14 में अगर धाराओं की बात करें, धाराएं वो आती है हमारी 227 से लेकर के 269 के बीच में। और इसमें किससे रिलेटेड है? यह है झूठे सबूत तथा लोक प्रशासन के खिलाफ अपराध के बारे में। झूठे सबूत तथा लोक प्रशासन के खिलाफ अपराध के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करें धारा 227 के बारे में। धारा 227 ये जो धारा ये है झूठे सबूत यानी फॉल्स एविडेंस के बारे में। झूठे सबूत फॉल्स एविडेंस। झूठे सबूत किसे मान कहे जाएंगे? जी ऐसे साक्ष्य जो वास्तविक में नहीं है लेकिन उनका गलत प्रयोग करके जो निरपराध है उसको फंसाया जाता है, उसको बोला जाता है फॉल्स एविडेंस। ऐसे साक्ष्य जो वास्तविकता में नहीं है लेकिन उनका गलत प्रयोग करके निरपराध मतलब कि जिसने अपराध नहीं किया है, निरपराध को फंसाया जाता है। अपराध को फंसाना इसे बोला जाता है झूठे सबूत। अगली धारा है हमारी धारा 228 228। धारा 228 ये है हमारे झूठे सबूत बनाना। झूठे सबूत बनाना ये तो थी हमारे झूठे सबूत की डेफिनेशन के बारे में। इसमें क्या है? जो प्रोड्यूसिंग या प्रेजेंटिंग फॉल्स एविडेंस यानी प्रोड्यूसिंग और कह सकते हैं प्रेजेंटिंग फॉल्स एविडेंस के बारे में। इसमें क्या है? किसी प्रकार के तथ्य को अलग प्रकार से या पुस्तक कह सकते हैं या कह सकते हैं स्टाम्प या कह सकते हैं अन्य दस्तावेज को फर्जी प्रकार से निरूपित करके क्या बनाना? झूठे सबूत बनाना।
तो इसमें जो है इसकी जो सजा है वो है हमारी धारा 229 में, किसकी? झूठे सबूत प्रस्तुत करना अथवा बनाना के लिए सजा। इसका 229 का क्लॉज है वो इसमें है। इसमें क्या होता है, कोई न्यायिक प्रक्रिया है, किसी भी स्थिति में है, यदि उसको गलत सबूत पेश किए जाएं या गढ़े जाएं तो उसमें जो सजा है वो रहेगी अप टू 7 या 10,000 तक की जुर्माना हो सकता है। न्यायिक प्रक्रिया की किसी भी स्थिति में यदि गलत सबूत पेश हों या उन्हें गढ़ा जाए यानी बनाया जाए, इसमें सजा की बात करें जो कितनी रहेगी, जो जेल है वो अप टू 7 ईयर और 10,000 तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। अगली धारा है हमारी धारा 230। धारा 230 ये किसके बारे में है? किसी ने क्या किया है, झूठे सबूत देकर किसी को ऐसे मामले में फंसा दिया है जिसकी सजा क्या है, मृत्युदंड है। और उसको क्या है, यदि उसको खाली फंसाया जा रहा है तो उसके लिए जो जिसने फंसाया उसको क्या मिलेगी, सजा जो रहेगी वो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है, क्योंकि वो क्या है, जो फंसाया गया वो क्या है, निर्दोष है। अगर उसमें क्या है और जो जिस व्यक्ति को फंसाया गया उसको फांसी की सजा मिल जाए, यानी अगर उसको क्या है सजा के तौर पर फांसी मिल जाती है और वो तो जो जिसने उस व्यक्ति को फंसाया उसको भी क्या है, सजा के तौर पर ही क्या मिलेगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। झूठे सबूत देकर किसी किसी को ऐसे मामले में फंसाया जाए जिसमें जिसमें सजा क्या है, मृत्युदंड है। जो निरपराध है, जिसने अपराध नहीं किया उसको क्या है, ऐसे दंड में उसमें फंसा दिया जाता है झूठे सबूत दे करके कि उसको जो सजा मिल जाए वो मृत्युदंड की है। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, यदि उसको क्या है, यदि फंसाना फंसाया जाए, यदि खाली उसमें क्या है, खाली फंसाया गया तो उसको जो सजा है वो कितनी मिलेगी, 10 साल से लेकर के सजा आजीवन कारावास। आजीवन कारावास और क्या हो सकता है, 50,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है, यानी 15 के। अगर कंडीशन दूसरी क्या है, जो व्यक्ति है जिसको फंसाया गया उसको क्या मिल जाए, फांसी की सजा मिल जाए।
तो जिसने फंसाया है तो उसको सजा क्या मिलेगी? मृत्युदंड दी जाएगी। यदि व्यक्ति को फांसी, यानी किसके कारण हो जाती है फांसी? झूठे सबूत के कारण फांसी की सजा मिल जाए तो क्या होगा? जिस व्यक्ति ने फंसाया है उसको जो सजा है वो कितनी मिलेगी? मृत्युदंड मिलेगा उसको। अगली धारा की बात करें, अगली धारा है हमारी धारा 231। धारा 231, इसमें क्या है? झूठे सबूतों के आधार पर व्यक्ति को ऐसे मामले में उस फंसाया जाए कि उसको क्या है? कारावास की सजा मिले। किसके कारण? झूठे सबूत देकर या उनको ऐसे सबूत गढ़कर। तो उसमें जो सजा है वो कितनी मिलेगी? जितनी उस व्यक्ति को सजा मिली है ना उतनी ही उसको मिलेगी जिसने उसे झूठे सबूत देकर उसको फंसाया है। झूठे सबूत के आधार पर व्यक्ति को ऐसे मामले में फंसाया जाए कि उसको कारावास की सजा मिले। और जो फंसाया है उसको कितनी सजा मिलेगी? जितनी जो निरपराध व्यक्ति है उसको मिली है उतनी ही उसको सजा मिलेगी। जितनी सजा व्यक्ति को मिली है। अगली धारा है हमारी धारा 232। धारा 232, इसमें क्या है? किसी व्यक्ति को झूठे सबूत या झूठी गवाही देने के लिए क्या करना? डराना या धमकाना। तो इसमें जो सजा मिलेगी वो अप टू 2 ईयर की होगी और फाइन भी लग सकता है या दोनों हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को झूठे सबूत या झूठी गवाही देने के लिए डराना, डराना या कह सकते हैं धमकाना। इसमें जो सजा है वो रहेगी अप टू 2 ईयर और बोथ दोनों फाइन भी हो सकता है। अगली धारा की बात करें, अगली धारा है धारा 234 के बारे में 234। इसमें क्या है? इसमें जो सजा है वो कितनी रहेगी? फर्जी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना या क्या करना? बनाना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो उसको जो सजा है
वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी BNS जो 232 में दी गई है, यानी उसके बराबर ऐसा लिखा हुआ है हमारी BNS इस धारा 234 में। सेम एज धारा 232 के बराबर। इसका मतलब क्या है, अप टू 2 ईयर या बोथ, यानी फाइनली दोनों सजा मिल सकती हैं। अगली धारा हमारी धारा 235 के बारे में। धारा 235 ये है जो फर्जी सर्टिफिकेट है, इसको क्या करते हैं, असली की तरह प्रयोग में लाने पर क्या होगी, जो सजा है वो होगी हमारी, जो BNS किस में दी गई है, 229 में, उसके बराबर, यानी उसमें कितनी सजा है, अप टू 7 ईयर की और 10,000 तक का जुर्माना। फर्जी सर्टिफिकेट को असली की तरह प्रयोग में लाना। सजा कितनी रहेगी, सेम एज धारा 229 के बराबर, यानी मतलब कह सकते हैं अप टू 7 ईयर की और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अगली धारा हमारी धारा 238 के बारे में। धारा 238 238 इसमें क्या है, क्या करते हैं, जो दोषी है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, झूठी सबूत पेश करते हैं, या झूठी गवाही देना, या झूठे जो सबूत हैं उनको, जो सबूत हैं उनको गायब करना, यानी जो ओरिजिनल सबूत हैं या एक सकते उनको क्या करना, गायब करना। ये है दोषी को बचाने के लिए झूठे सबूत पेश करना या झूठी गवाही देना। किसको बचाने के लिए, दोषी को बचाने के लिए गवाही देना, या कह सकते हैं जो उनके सबूत हैं, ओरिजिनल जो सबूत हैं उनको क्या करना, गायब करना। इसमें धारा जो 238 है उसका क्लॉज ए क्या कहता है, यदि ऐसे अपराध से बचाया जाए कि जिसमें क्या थी, जो अपराध उसने किया था रियल में, उसकी जो सजा थी वो मृत्युदंड थी, जो अब इसमें जो सजा है बचाने वाले को वो मिलेगी 7 साल तक की 7 साल की हो सकती है विद फाइन के साथ, या फिर दोनों हो सकते हैं। यदि ऐसे अपराध से बचाए की सजा मृत्युदंड थी, तो सजा कितनी मिलेगी, अप टू 7 ईयर 7 साल तक की सजा, और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। इसी में है धारा 238 का क्लॉज भी। वो क्या है, अगर जो जिसको बचाया गया जो दोषी है उसको जो उसने जो क्या किया था, अपराध जो किया था उसकी सजा क्या थी, आजीवन कारावास। और जिसने बचाया है झूठी गवाही देकर, झूठे सबूत
पेश करके उसको मिलेगी 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकते हैं। यदि सजा आजीवन कारावास वाले अपराध से बचाया है, जो सजा है अप टू 3 ईयर और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 239 के बारे में। धारा 239 इसमें क्या है, अपराध की जानकारी तथा सबूतों को छिपाना, जबकि आप क्या है उसको जो जानकारी है उसको देने के लिए क्या है बाध्य हैं, तब भी आप क्या करते हैं उस जानकारी को क्या करते हैं उनके जो सबूत हैं उनको छिपाते हैं या जानकारी की छुपाते हैं। तो इसमें जो सजा है वो मिलेगी 3 साल तक की या फाइन के साथ या फिर दोनों हो सकते हैं। अपराध की जानकारी तथा सबूतों को छिपाना, जबकि आप जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। तो सजा जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अप टू 3 ईयर और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा की बात करें, धारा 248 के बारे में। अब इसके बाद जो सीधे चलते हैं धारा 248 के बारे में। इसमें क्या है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी केस में फंसाना है, उस पर आरोप लगाना। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी केस में फंसाना या आरोप लगाना। इसमें जो सजा है वो है अप टू 5 ईयर और फाइन जो लग सकता है वो लग सकता है 2 लाख तक का, 2 लाख अप टू, या फिर दोनों हो सकते हैं, बोथ। तो इस वीडियो में हमें इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी भाग के बचे हुए धाराओं के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।